बड़ी मीटिंग हो रही, बड़ी मीटिंग हो रही लखनऊ। अरे लखनऊ में कोठी में बैठी है, कौन सी मीटिंगों में कहाँ जा रही है? यदि वो निकल जाए तो उसको लोग अपने गले नहीं लगा लेंगे। यदि वो ये समझ ले कि मैं 2007 की तरह से दोबारा सत्ता में आ सकती हूँ, या ये मन बना ले कि मुझे देश में प्रधानमंत्री बनना है, आप बताएं वो निकल के आए, जय भगवान जाटा उसके लिए पूरी ताकत लगा देगा। जो इस देश के मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे देश आज आग में धधक रहा है, परेशानी में लगता है आप उनका ट्वीट नहीं पढ़ते, लगता है आप उनका ट्वीट नहीं पढ़ते, पूरे मुद्दे उठाए जाते हैं। अरे ट्वीट से कहाँ, कौन सा मुद्दा? तो उन्होंने मायावती को कठपुतली बनाने की कोशिश तो बहुत की, पर मायावती को जो ट्रेनिंग मिली है बाबा साहब की, काशीराम की या जय भगवान जाटव की, वो उसको ऐसी मिली है कि वो ब्राह्मणों की कठपुतली नहीं बन पाई। मैं तो ये कहता हूँ, यदि दूरी बनाने की बात छोड़ के उनको बिल्कुल मन से ही निकाल दे और ये तय कर ले कि मुझे ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए, तो आपको पता लगेगा, आपको ये पता लग जाएगा कि मायावती को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, पूरा दलित समाज का मिलेगा, पूरा ओबीसी का। अभी ये दलित समाज ही नहीं, अभी पिछड़े लोगों को अकल आ गई है, वो लोग समझने लगे। पहले तो वो अपने आप को हिंदू हिंदू और बड़ा अपना हिंदू का वो समझते थे, आज उन्हें पता लगा है तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो शूद्र हो। अब उनको जैसे ही उनके बड़े नेता उनको समझाने लगे, बताने लगे, पर हर जगह पर अब लक्ष्मण यादव है, लक्ष्मण यादव ने पूरे देश में घूम के उनको बताया कि तुम शूद्र हो, और उनको ये बताया हिंदू की कहानी को जरा सोचो समझो और अपने पुरखों की बातें याद करो और देखो सच क्या है झूठ क्या है। अच्छा, वही ब्राह्मण जो है, वही ब्राह्मण बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचाए थे मायावती को। नहीं, ब्राह्मण का कितना परसेंट वोट? 12% के करीब वोट है उत्तर प्रदेश में, 11 से 12%। 11% भी हो तो 11% तक कौन सा वो सरकार चलती है? उसमें ब्राह्मणों को पहुंचाने का मतलब था कि उसको अपने हाथ की कठपुतली बना करके रखेंगे और अब उसी हिसाब से चलेंगे। तो उन्होंने मायावती को कठपुतली बनाने की कोशिश तो बहुत की, पर मायावती को जो ट्रेनिंग मिली है बाबा साहब की, काशीराम की या जय भगवान जाटव की, वो उसको ऐसी मिली है कि वो ब्राह्मणों की कठपुतली नहीं बन पाई। वो ठीक है, लेकिन उसने बिल्कुल इंसाफ के काम किए, इंसानियत के काम किए, वो काम किए जो यूपी के हक में थे, और यूपी को उसने इतना सजा संवारा है, इतना काम किया है, इतने कॉलेज खोल दिए, इतने स्कूल खोले हैं, इतने हॉस्पिटल, लेकिन चर्चा तो होती है कि स्कूल, इतना मायावती ने काम करके दिया, इतना किसी भी राज्य ने, किसी भी मुख्यमंत्री के, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने छोटे छोटे राज्यों में भी नहीं करके दिया। जबकि यूपी एक देश है और उसमें जितना काम मायावती ने किया है, इतना काम आज तक कोई कर नहीं पाया। लेकिन जो चर्चा होती है, जो चर्चा होती है उनके कामों की कहाँ चर्चा होती है? चर्चा होती है कि उन्होंने हाथी बनवा दिया, पार्क बनवा दिया, मूर्ति बनवा दी। वो तो जो ये ब्राह्मण लोग हैं वही लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। हाथी क्या, हाथी तो आप जाकर के देखो, किसी भी महल के यहाँ जाके देखो, किसी भी इस देश की जहाँ प्रोमिनेंट कोई भी बिल्डिंग है, होटल है, बाहर इतने हैं, उन सब के आगे हाथी खड़े मिले। हाथी तो हमारे देश का एक स्पेशल जानवर है जिसको लोग पसंद करते रहे से जो भी लगे हैं तो सब जगह लगे हैं। यदि उसने हाथी बना दिए तो उसने हाथी तो बनवाए ना, अखिलेश यादव उसने कोई वहाँ बंदर तो नहीं बनवाए। तो मायावती ने जो भी वहाँ काम किए, जो पार्क बनवाए, जो वहाँ पर दिखा, वो आज टूरिस्ट आते हैं लखनऊ में वहाँ की डेवलपमेंट को देखने के लिए, और वहाँ पर जो पार्क डेवलप हुए हैं उनको देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। और यही नहीं, जो लखनऊ वासी है या बाहर का कोई भी आदमी, देश का, हमारे या भारत का कोई भी आदमी वहाँ एज ए टूरिस्ट जाता है, वो उन जगह को जरूर देखने जाता है और कहता है कि यहाँ कुछ काम हुआ है। आप किसी और प्रदेश में दिखाओ ना, हरियाणा में क्या किया बताओ, गुड़गांव में कौन से ऐसे पार्क बनाए बताओ, चंडीगढ़ में या उसके जो अपनी सीमाएं हैं जो हरियाणा राज्य की, वो बताओ कहाँ क्या किया गया है।
आप पंजाब वाले को बताओ, आप यहाँ और दूसरे हिमाचल वाले को अच्छा बताओ। बहुजन आप किसी का तो एग्जाम्पल दो कि कहाँ पर इस तरह की डेवलपमेंट हुई है जो यूपी में हुई है। तो मायावती को ये लोग जो काम किया है उसको फिक्का करने के लिए, वो दिखाने के लिए कि भाई मायावती ने तो हाथी बनवा दिए, वो इन लोगों की घटिया सोच है। ये लोगों ने ये नहीं सोचा ये कल को उल्टा पड़ेगा। अरे जो मायावती ने बनाया उसकी तो ये रंग साफ सफाई रंग रुगाई पताई भी नहीं करवा पा रहे। आज योगी बैठा है, योगी हमें बता दे वहाँ लाइटें जलती हैं क्या, टिकट लगते हैं, टिकट लग करके जाते हैं। यहाँ हम अभी कल आ रहे थे नोएडा में तो हम खुद देख रहे थे कि कितनी भीड़ लगी, लंबी लंबी लाइनें लगती हैं लोगों की, टिकट ले करके अंदर जाते हैं। ये कम बात नहीं है, इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि टूरिस्ट प्लेस तो घूमने के कोई भी आओ जाओ, इन्होंने टिकट लगा रखा है, टिकट लगा लेकर के ही अंदर जाते हैं। वहां पर सब देखा तो आखिर में कुछ चीज बनाई। भाजपा की राजनीति पर बहुत करीब से नजर रखते हैं, बहुत बारीकी नजर रखते हैं, तो क्या लगता है कि इन दिनों मायावती जो है वो मुस्लिमों को एक गठजोड़, मुस्लिम दलित का गठजोड़ करने में जुटी है? वो बहुत अच्छी बात है, यदि करे तो उसमें बुराई कहाँ है। दलित मुस्लिम क्यों, दलित का भी करे, ओबीसी का भी करे, जितने भी चाहे वो सिख हो उनका भी करे, जो क्रिश्चियन है उनका भी गठजोड़ सबकी करे। और यदि लेकिन दलित मुस्लिम गठजोड़ तो फेल हो चुका है ना 2017 में। वो गठजोड़ कभी फेल नहीं होगा। ये गठजोड़ करके आए तो सड़क पर तो निकले, वो कहे तो ये मुसलमान मेरे भाई हैं, उनको मैं गले लगाऊंगी, चाहे मेरे को जेल जाना पड़े, चाहे मेरे कुछ भी यातनाएं आएंगी, मैं झेलने के लिए तैयार हूं। अतीक अहमद है प्रयागराज से अतीक अहमद है, उनकी जो पत्नी है उनको बीएसपी में कल लाया गया है, तो इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि अतीक अहमद की जो छवि है वो माफिया की रही है, बाहुबली की रही है। मैं तो वो कोई भी हो इस देश में, सारे गुंडे बदमाश पार्लियामेंट हाउस में नहीं बैठे क्या, विधानसभा में नहीं बैठे क्या? अतीक अहमद कोई ज्यादा बड़ा गुंडा बदमाश था क्या? इसके उस जैसे तो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं बदमाश, कितने एमपी बदमाश, कितनों के ऊपर केस है, बार बार तो सारी फिगरें आती हैं, कितने दागी एमपी पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं। और हमने जो बाहुबली यहाँ भी बैठे हैं, विधानसभाओं में बैठे हैं, बाहुबलियों की हमने सारी की सारी वीडियो कैसेट हम सब देख रहे हैं, बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चाहे वहाँ कोई भी। बीएसपी की सक्रियता बढ़ी है और हिंदू दलित और मुस्लिम का गठजोड़ चल रहा है, लेकिन सतीश मिश्रा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देखिए सतीश मिश्रा भी आ जाएंगे, कद्दावर हमारा सतीश मिश्रा भी आ जाएंगे कहीं नहीं कहीं। अच्छा, इस बार बीएसपी जो है नगर निकाय का चुनाव जो है पूरी सक्रियता के साथ लड़ रही है और दलित दलित गठजोड़ के साथ कहाँ लड़ रही है, कहाँ दिखाई दे रही है? नहीं, बड़ी मीटिंग हो रही, बड़ी मीटिंग हो रही लखनऊ। अरे लखनऊ में कोठी में बैठी है, कौन सी मीटिंगों में कहाँ जा रही है? यदि वो निकल जाए तो उसको लोग अपने गले नहीं लगा लेंगे, लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे उसको। नहीं, दलित मुस्लिम गठजोड़ का नगर निकाय चुनाव में टेस्ट करने जा रही है, वो उसे एक प्रयोग के तौर पर देखने जा रही है। अरे उसको बीजेपी इसलिए तैयार कर रही है कि दलितों के वोट काट ले और हम लोग आसानी से जीत जाए, ये काम उससे करवाया जा रहा है। यदि वो ये समझ ले कि मैं 2007 की तरह से दोबारा सत्ता में आ सकती हूँ, या ये मन बना ले कि मुझे देश में प्रधानमंत्री बनना है, आप बताएं, वो निकल के आए, जय भगवान जाटा उसके लिए पूरी ताकत लगा देगा और उसको प्रधानमंत्री 2024 में बना देगा। पर वो निकल के तो आए, अरे वो निकल के आए, लेकिन वो वोटों के समीकरण को बैलेंस करती है ना, उनकी तो हमेशा की स्ट्रेटेजी रही है। बैलेंस वोटों को क्या करेगी? मुद्दे कहाँ हैं? जाति समीकरण बैठाने के लिए माहिर है ना, जाति सब समीकरण बैठ जाते हैं, सब लोग मुद्दों के साथ आएंगे। सबको पता है जो मायावती ने कह दिया वो करके दिखाती है। यदि मायावती उन मुद्दों को उठा ले, गरीबी का है, एजुकेशन का है, एम्प्लॉयमेंट का है, जो इस देश के मुद्दे ज्वलंत मुद्दे हैं, जिससे देश आज आग में धधक रहा है, परेशानी में लगता है आप उनका ट्वीट नहीं पढ़ते, लगता है आप उनका ट्वीट नहीं पढ़ते, पूरे मुद्दे उठाए जाते हैं। अरे ट्वीट से कहाँ, कौन सा मुद्दा? उनको मुद्दे पता ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, सारे मुद्दे ट्वीट से उठाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी इस तरह नहीं उठाया जाता। मुद्दे का उठाने का एक ढंग है, तरीका है, उसको यदि उठाएगी और उसको लेकर के चलेगी, ऐसे थोड़ी बैठ करके